गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में किए थे बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, और इसमें करते हैं बेटा नेक्स्ट यानी कि 11 to 16 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो 11 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट बुक है मेरे पास, एक्सरसाइज 3.2 उसका 11 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10 प्लस सेकेंड माइनस 1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, NTSC में भी आया था ये। ठीक है ना। NTSC में 2019 में आया था ये। तो भाई बच्चों, इस तरह के जो हैं 6 स्टेटमेंट होती हैं इस तरह की। जैसे ये 10 प्लस सेकेंड है, एक 10 माइनस सेकेंड की मिल सकती है आपको। ठीक है ना। एक कोसिकेंड प्लस कोट की मिल सकती है आपको, एक कोसिकेंड माइनस कोट की मिल सकती है आपको। 4 हो गई ना। और एक साइन कोस में मिल सकती है आपको, साइन बाई कोस, मतलब ये हो जाएगा साइन माइनस कोस प्लस 1, साइन माइनस 1 और प्लस कोस, साइन कोस मिल सकती है। तो साइन कोस में मिले तो आप उसको अगर कोस से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगी, और साइन से डिवाइड करोगे कोट कोसिकेंड की बन जाएगी। तो इस तरह के केस में आपने क्या करना है, देखो अगर यहाँ पर 10 सेकेंड है, आगे पीछे लिख देता हूँ मैं इसको, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो आपने इस 1 की जगह लिखना है सेकेंड स्क्वेयर माइनस 10 स्क्वेयर। वैसे 1 की जगह हम 6 टर्म लिख सकते हैं। 1 की जगह हम साइन इंटू कोसिकेंड भी लिख सकते हैं, 10 इंटू कोट भी लिख सकते हैं, कोस इंटू सिकेंड भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, और कोसिकेंड स्क्वेयर माइनस कोट स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, और साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। लेकिन लिखेंगे क्या, सेकेंड 10 में क्वेश्चन है तो सेकेंड स्क्वेयर माइनस 10 स्क्वेयर लिखेंगे भाई। ठीक है ना। लोअर पार्ट एज इट इज रहेगा इसका। आगे पता चल गया होगा बेटा आपको, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अप्लाई करने वाले हैं लास्ट ब्रैकेट में। ये सेकेंड एक्स और प्लस 10x एज इट इज, ये वाला, और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी यूज कर लेंगे। ठीक है ना। a माइनस बी और a प्लस बी, और लोअर पार्ट एज इट इज 10 माइनस सेकेंड और प्लस 1। अब भाई सेकेंड प्लस 10 को कॉमन निकाल लेंगे, सेकेंड एक्स प्लस 10x को कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट से बच जाएगा 1, और यहाँ से ये विद माइनस साइन, तो 1 माइनस सेकेंड और प्लस 10x, और लोअर पार्ट में तो ये है ही 10 माइनस सेकेंड प्लस 1। ये इसे कैंसिल हुआ। अब सेकेंड को लिखेंगे 1 बाई कोस में, और 10 को लिखेंगे साइन बाई कोस में। ठीक है ना। आंसर को देखते हुए, और इसका ले लेंगे बेटा एलसीएम, 1 प्लस साइन बाई कोस आ जाएंगे। ठीक है ना। आया समझ। 11 क्वेश्चन था ये। ट्वेल्थ देखते हैं बेटा। टेन डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट, 12 का फर्स्ट पार्ट है ये। 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट एक्स प्लस कोट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x इक्वल टू सेकेंड इंटू कोसिकेंड प्लस 1। देखो बच्चों, साइन कोस में चेंज करके करेंगे क्वेश्चन को। मोस्टली क्वेश्चन को हम साइन कोस में चेंज करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 10 की जगह आ जाएगा साइन बाई कोस, और कोट की जगह लिख सकते हो आप कोस बाई साइन। ठीक है ना। और प्लस का साइन, कोट की जगह लिख सकते हो कोस बाई साइन, और 10 की जगह लिखेंगे साइन बाई कोस। ठीक है ना। राइट साइड के इक्वल बनाना बेटा, इसको लेफ्ट साइड लेकर चल पड़े। मैं अब एलसीएम ले लेते हैं। देखो
साइन बाई कोस, और ये एलसीएम आ जाएगा साइन इसका, साइन माइनस कोस आ जाएगा, तो साइन ऊपर लिख लिया मैंने और साइन माइनस कोस नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। लोअर पार्ट की फ्रैक्शन इंटरचेंज हो जाती है ना, प्लस ठीक ऐसे ही अपर पार्ट में है कोस बाई साइन, और लोअर पार्ट में हो गए कोस माइनस साइन बाई कोस, तो कोस ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा कोस माइनस साइन, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। लोअर पार्ट में क्या है कोस इंटू साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, ठीक है ना। और इसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और अपर पार्ट में है कोस स्क्वायर, और लोअर पार्ट में इसमें से माइनस गया और ये साइन तो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस कोस। माइनस कॉमन लेने का रीजन ये था बेटा कि दोनों टर्म सेम हो जाएंगी, ये और ये। अब लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है बच्चों, कॉमन में से एक पार्ट उठाते हैं बड़ी पावर वाला, लेकिन यहाँ पर तो बराबर पावर है कॉमन पोर्शन में, और कॉमन में से उठाकर बचा मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, बचा क्या है साइन कोस, ठीक है ना। ये हो गया एलसीएम आपका। अब एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बच जाएगा, ये आ जाएगा साइन क्यूब, ठीक है। ऐसे एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोस बच जाएगा, कोस की इसके साथ हो जाएगी कोस क्यूब। अब साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब की प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है ना बेटा। और लोअर पार्ट एज इट इज साइन माइनस कोस और साइन कोस। अब देखो बच्चों साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया 1, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब ये लोअर पार्ट था, ये इसके नीचे अलग आ जाएगा, और वही यहाँ पर अलग जाएगा ये साइन कोस, ये कैंसिल हो गया, इससे 1 आ गया कैंसिल होकर, और ये ऊपर जाकर कोसिकेंट सेकेंड हो जाएगा। कोसिकेंट सेकेंड लिख सकते हो या सेकेंड कोसिकेंट लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आ गया आंसर। आया समझ में बेटा? नेक्स्ट है बेटा 12 का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट सॉरी, 12 का सेकंड पार्ट है भाई बच्चों, टेन स्क्वायर बाई टेन स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और राइट में बेटा 1 बाई साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। देखो बच्चों साइन कोस में चेंज कर देते बेटा, आंसर भी साइन कोस में इसका, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर टेन स्क्वायर की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर और माइनस 1, और भाई बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 बाई कोस स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर की जगह 1 बाई साइन स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो बेटा एलसीएम ले लेते हैं इसका। अपर पार्ट तो एज इट इज साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, ये एज इट इज, और देखो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा लोअर पार्ट में साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, तो लोअर पार्ट की फ्रैक्शन इंटरचेंज होकर ये लोअर पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर,
ठीक है ना, प्लस का साइन अब, ठीक है। ऐसे ही 1/sin के लिए है यहाँ पर, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin² माइनस cos² बाई sin² cos², यानी कि लोअर पार्ट में क्या आ गया sin² cos², तो ये अपर पार्ट में पहुंच जाएगा। लोअर पार्ट की फ्रैक्शन इंटरचेंज हो जाती है ना, आप जानते हो, sin² माइनस cos² ये हो गया बेटा। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे, अब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ गया sin² माइनस cos², ठीक है ना। और भाई ये आ गया sin² और ये आ गया प्लस cos², यानी कि sin² प्लस cos², तो sin² प्लस cos² क्या हो गया 1/sin² माइनस cos² आंसर आ गया आपका, ठीक है ना, आया समझ। थर्ड पार्ट है बेटा इसका, tan³ बाई 1 प्लस sin² प्लस cot³ बाई 1 प्लस cot², और राइट में सिकेंड कोसिकेंड, और -2 sin cos। तो 1 प्लस tan² की जगह आ जाएगा secant², ठीक है ना, tan³ था ये यहाँ पर, और इसकी जगह लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल secant², ठीक है। ऐसा ही cot³ है यहाँ पर, और 1 प्लस cot² की जगह लिखेंगे cosecant², ठीक है ना। अब tan को चेंज करेंगे हम sin बाई cos में, secant² हो जाएगा 1/cos², तो चेंज होकर आ जाएगा cos² बाई 1, प्लस cot³ को लिखेंगे cos³ बाई sin³ में, और cosecant² हो गया 1/sin², जो कि अपर पार्ट में चले आ जाएगा sin² बाई 1। अब कैंसिल कर देते हैं बेटा, देखो इसकी 2 पावर ऊपर है 3 नीचे है, तो नीचे 1 पावर बच जाएगी sin³ एज इट इज, और नीचे बच जाएगी इसकी 1 पावर, ठीक है। ऐसे cos³ एज इट इज, और ये इससे कैंसिल होकर नीचे sin x बच जाएगा, प्लस का साइन है cos³ और sin x, ठीक है ना। अब क्या कर लेते हैं देखो, अब फिर एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा sin⁴, ये आ जाएगा cos⁴, और लोअर पार्ट में आ जाएगा sin cos, ठीक है ना। अब a⁴ प्लस b⁴ का फार्मूला जानते हो ही, क्या होता है a² प्लस b² का स्क्वायर लिखकर आप उसको, और 2a² b² सेपरेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये अपर पार्ट की जगह लिख दिया मैंने, और लोअर पार्ट एज इट इज बता देता हूँ क्या यूज किया मैंने यूज किया बेटा a⁴ प्लस b⁴ होता है a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b², ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी यूज की है। तो a की जगह कौन है साइन, और b की जगह कोस, तो यहाँ पर sin⁴ प्लस cos⁴ किसके इक्वल हो जाएगा sin² प्लस cos² का स्क्वायर माइनस 2 sin² cos², और ये होता है 1, ठीक है ना, और 2 sin² cos² एज इट इज। अब ये जो sin cos है ये अलग अलग के नीचे आ जाएगा, इसके नीचे लगाएगा sin cos और इसके नीचे लगाएगा sin cos, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा कोसिकेंट सिकेंट, और ये इससे कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2 sin cos, ठीक है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा। 13 देखते हैं। tan स्क्वायर की वैल्यू गिवन है बच्चों 1 माइनस k स्क्वायर, ठीक है ना, और प्रूव आपने करना है
सिकेंट एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू माइनस के स्क्वेयर रेस टू द 3/2। ठीक है ना, ये प्रूव करना है। तो बड़ा सिंपल है बेटा, देखो टेन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से टेंजेंट एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस वन माइनस के स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ठीक है ना, इसके नीचे वन लगा ही सकते हो आप। अब देखो ट्रायंगल का यूज कर लेता हूँ मैं। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर क्या होगा अपना वन माइनस के स्क्वेयर का रूट, यानी कि वन माइनस के स्क्वेयर का रूट। वैसे तो इसके साथ कोई वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि कोई ये रेशो इस रेशो के इक्वल है तो जरूरी नहीं होता है कि ये अपर पार्ट के इक्वल हो, लोअर पार्ट के इक्वल हो। ठीक है ना, ये सिंपली एक रेशो होता है बेटा। तो रेशो को एक्चुअल क्वांटिटी बोलना कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि फादर और सन की एज का रेशो जो है 2:1 है। ठीक है ना, यानी कि एज ऑफ फादर और एज ऑफ सन क्या हो गई 2/1 के रेशो में आ गई। तो क्या ये समझ रहे कि फादर की एज 2 साल और बेटे की एज 1 साल हो गई? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, ये तो इम्पॉसिबल है बिल्कुल। तो भाई जो रेशो होता है वो एक्चुअल क्वांटिटी के इक्वल नहीं ले सकते आप, मतलब कभी कभी लिया भी जा सकता है। जैसे कि फादर की एज अगर मान लो यहाँ पर 37 है और बेटे की एज है मान लो यहाँ पर 50। ठीक है ना, तो ये तो क्या आ गया, रेशो भी यही हो गया और एक्चुअल क्वांटिटी भी यही होगी। लेट कर ली मैंने, फादर की एज 37 और सन की एज 15, तो उनका रेशो निकाल दिया, ये हो गया। अब रेशो को फ्रैक्शन में तो लिखते हैं ना, तो फादर की एज क्या होगी 37 और सन की एज क्या है 15। तो यानी कि रेशो को एक्चुअल क्वांटिटी में कभी कभी लिखा जा सकता है और कभी कभी नहीं, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी को रेशो में लिखा जा सकता है। यानी कि एज 37 और 15 है तो 37:15 लिख सकते हो आप रेशो लगाकर। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि ये अगर P/B के इक्वल है तो आप P को ये नहीं ले सकते और B को ये नहीं ले सकते, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। वरना आपने क्या करना है, इसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके ले लेना है इसे x से। ठीक है ना, और फिर पाइथागोरस की थ्योरम यूज करके ये वैल्यू निकाल लेना। लेकिन मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको लेने लग रहा हूँ तो मैं ले सकता हूँ ट्रिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि वापस x यहाँ पर भी आ जाएगा, फिर वो ऊपर नीचे रखेंगे कैंसिल होकर आंसर ये आना है। तो भाई पाइथागोरस कोई थ्योरम को यूज करते हैं यहाँ पर। इसका स्क्वायर हो गया 1 माइनस के स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया 1 और पूरे का रूट यानी कि 2 माइनस के स्क्वायर। ठीक है ना, और पूरे का रूट। अब वैल्यू रखनी रहती है बेटा बस। मैंने ये क्वेश्चन 10th क्लास के मेथड से करवा है, एक्चुअली ये एक्सरसाइज है भी 10th की। तो सेकेंड क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। देखो प्लस माइनस का साइन बार लगाएंगे सबसे, क्योंकि ये प्लस माइनस में आया था ना, तो प्लस माइनस मैंने यहाँ लिया नहीं, सबसे बार लगा दिया। तो सेकेंड क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस यानी कि 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है ना, और बाई हाइपोटेनस बाई बेस ये हो गया। ठीक है ना, आया समझ में। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट करते हैं। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2 है ये, और बेस क्या है इसका 1। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया 10, और ऊपर क्या है क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब लगाना पड़ेगा। कोसिकेंड क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि दिस बाई दिस, 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस के स्क्वायर का रूट। ठीक है ना, अब देखो, अब भाई इसमें से एक बार चेक करने की जरूरत है बेटा मेरे को। सेकेंड होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस ये हो गया, बेस ये हो गया। ठीक है ना, उसके बाद आया प्लस 10 क्यूब। 10 होता है बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि 1/2 पहले से थी, 3 वहाँ पर लग रही है। कोसिकेंड हो गया हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है ना, सब कुछ ठीक है।
अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इसका लेते हैं एलसीएम। देखो 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2 को कॉमन ले सकते हो, वैसे लेना चाहो तो आप 2 माइनस के स्क्वायर की 1/2 कॉमन भी ली जा सकती है, ठीक है ना। ये देखो आप, ये 3/2 पावर ऊपर है और 1/2 नीचे है, तो आधी यानी कि नीचे है और 1.5 ऊपर है, तो ये इसमें से घटकर ऊपर कितनी पावर बच जाएगी इसकी, 1 पावर, ठीक है ना। ऊपर 1.5 है और नीचे 1/2 है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना पावर, तो 2 माइनस के स्क्वायर की 1/2 ये। तो मैंने कहा था आपको कि कॉमन ले लेते हैं 2 माइनस के स्क्वायर की 1/2, तो यहाँ पर क्या बच गया 1/1 और यहाँ पर बच गया, ये प्लस का साइन था बेटा, यहाँ पर ये बाहर गया तो 1 माइनस के स्क्वायर यहाँ पर बच गया, यानी कि कुल मिलाकर 2 माइनस के स्क्वायर हो गया, ये प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2 और ये भी हो गया 2 माइनस के स्क्वायर। तो भाई ये 1 पावर और ये हाफ पावर तो ऐड होकर क्या हो जाएगी 3/2 पावर, 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। आया समझ में, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किए थे। ट्राइंगल का यूज करके किसी दूसरे रेशियो की वैल्यू निकाल ली थी आपने कई बार 10th क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 14, साइन प्लस साइन स्क्वायर दे रखा है 1 के इक्वल, ठीक है ना। और भाई बच्चों प्रूव करना आपने कोस रेज टू द 4 प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बहुत सारे मेथड है बेटा इस क्वेश्चन के, बहुत ही सारे, उनमें से एक मेरे को अभी अभी याद जो आया है वो ये है, मेरे ख्याल में तो सबसे इजी मेथड है ये, जो गिवन है ना, ये गिवन था, ठीक है ना, और ये प्रूव करना था। तो भाई साइन स्क्वायर को राइट में ले गया मैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर। अब देखो इसका यूज करेंगे, ये प्रूव करना आपने। तो ये क्या है बेटा, कोस स्क्वायर का स्क्वायर है ये, ठीक है ना, ये वाला, और ये कोस स्क्वायर है ही, इक्वल टू। अब देखो प्रूव करना है, इनकी लेफ्ट राइट इक्वल प्रूव करनी है। तो कोस स्क्वायर की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हो साइन, कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर की जगह साइन, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और ये हो गया 1 के इक्वल, ठीक है ना। आया समझ, 14 क्वेश्चन था ये। 15 देखते हैं, कोस प्लस साइन है बेटा √2 कोस के इक्वल। और हमने प्रूव करना है कोस माइनस साइन √2 साइन के इक्वल, ठीक है ना। आए समझ में, कोस प्लस साइन है √2 कोस के इक्वल, और वो प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, देखो कोस की टर्म एक साइड ले जाते हैं सारे, √2 कोस ऑलरेडी था राइट में, और इस कोस को मैं राइट में ले जाऊंगा, इस वाले को माइनस का हो जाएगा। अब कोस कॉमन ले लेते हैं बेटा राइट में से, यहाँ पर बचेगा √2 माइनस 1, कोस कॉमन ले लिया हमने। अब इसको कर देते हैं रैशनलाइज, √2 माइनस 1 को न्यूमरेटर से भी रैशनलाइज करते हैं ना, तो न्यूमरेटर से रैशनलाइज कर दिया हमने, यानी कि रैशनलाइजिंग टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का साइन चेंज करके इस वाला ये बीच की टर्म का, तो अपर पार्ट लोअर पार्ट को मल्टीप्लाई कर देना वैसे इसको, ठीक है ना। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आ गया √2 प्लस 1 और इंटू कोस एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, और ये आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 और कोस एक्स, ठीक है ना। अब साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा √2 साइन एक्स और माइनस साइन एक्स और इक्वल टू कोस एक्स। अब साइन को राइट में ले जाएंगे, क्या गड़बड़ हो गई भाई, देख लेते हैं बच्चों, स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत है बेटा।
कोस प्लस साइन था √2 कोस के इक्वल, और ठीक है भाई कोस माने साइन प्रूव करना है इसके इक्वल। तो चेक करते हैं बेटा, कोस को राइट में ले गया हमें, रेशनलाइज किया, ये आ गया, ठीक है ना। √2 + 1 को लेफ्ट में लिया और 2 - 1 कोस हो गया, ये हो गया √2। स्टेटमेंट चेक करता हूँ बेटा मैं एक बार। कोस प्लस साइन था √2 कोस के इक्वल, कोस माने साइन प्रूव करना था √2 साइन के इक्वल, कोस माने साइन। तो मैंने क्या किया देखो, साइन को इस रख के कोस को राइट में ले गया, कोस को में ले लिया, √2 - 1 हो गया। उसके बाद इसको रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करेंगे बेटा, √2 - 1 √2 + 1, तो 2 - 1 यानी कि 1 ऊपर आ जाएगा, √2 + 1 नीचे आ गया। तो √2 + 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √2 + 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया √2 और ये हो गया प्लस साइन, ठीक है ना, आया समझ में। तो भाई इस साइन को अब राइट में ले जाएंगे, देखो √2 साइन एज इट इज, और इस साइन को राइट में ले जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा कोस माइनस साइन, ठीक है ना, आया समझ में। डिस्टर्बेंस आ गई थी बीच में एक, आया समझ, बिल्कुल इजी है बेटा। नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इसका, कोट प्लस कोस की वैल्यू दे रखी है m, और कोट माइनस कोस की वैल्यू दे रखी है n, ठीक है ना। प्रूव अपने करना है m² - n² का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना बच्चों, m² - n² का होल स्क्वायर = 16 mm। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, जो प्रूव करना है ना अपने, उसमें m और n की वैल्यू पुट कर दो बस। कोट प्लस कोस तो रखा जाएगा m की जगह, कोट प्लस कोस, ठीक है ना, और कोट माइनस कोस रखा जाएगा n की जगह, कोट माइनस कोस, और पूरे का स्क्वायर ये है ही बेटा, ये वाला, और राइट में क्या 16 mm, m की जगह आ जाएगा कोट प्लस कोस, और n की जगह आ जाएगा कोट माइनस कोस, ठीक है ना। तो a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा a² + b² + 2ab, ये आएगा a² + b² - 2ab, माइनस अंदर जाएगा तो 4ab बच जाएगा आपका, ठीक है ना, 4ab, आया समझ में। राइट में क्या है देखो 16, तो ये है ही, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा कोट² माइनस कोस², ये आ जाएगा बेटा। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर, देखो ये ऊपर वाला स्क्वायर, a + b - a - b होता है स्क्वायर के साथ 4ab, और बीच में प्लस हो तो 2a² + 2b² होता है, स्क्वायर एक्सपेंड करके देख सकते हो। अब क्या है कि इसकी राइट साइड लेकर चलेंगे और उसको cos² / sin² में चेंज कर देंगे, cos² / sin², और cos² को कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, cos² को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1/sin² और -1/1, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे इसका, 16 cos², एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 1 - sin²x sin²x, और 1 - sin² क्या होता है cos²x, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई sin²x, cos² / sin² क्या हो गया cot², ठीक है ना। cot² मैंने ये आगे लिख दिया और cos² बाद में लिख दिया, देखो ये आ गई लेफ्ट साइड के इक्वल, ठीक है ना। तो भाई बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट में करते 3.3 का बेसिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छे से रिवाइज करो बेटा, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो आप। और बेटा अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, ये समझ में आता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। ओके भाई बेटा, थैंक यू, टेक केयर।